अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है एक्सरसाइज 5.3 में अगेन हमें एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है, इनका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। लेकिन अब हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू। ये वाला जो एक्स इस तरह से दो लाइंस के अंदर होता है, इसका मतलब है कि हमें एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए आपने क्या करना होता है कि इस वाले को हमने सेम रखना है, ठीक है। ये वाला आपके पास उसी तरह से ही रहेगा। इस वाले को एक बार हमने प्लस के साथ और एक बार हमने इसको माइनस के साथ लिख देना होगा, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे तो सिर्फ एक ही एक्स है, तो एक्स इसी तरह से आ जाएगा। एक्स के साथ एक बार आपने इस वाली टर्म को प्लस के साथ लिख दिया, एक बार माइनस के साथ लिख दिया। मजीद तो इसमें कुछ भी सॉल्व करने वाला नहीं है, तो हमारे पास यही सोल्यूशन सेट बन जाएगा। और सोल्यूशन सेट के लिए हमने सिंपल उनको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो आप देखें यहाँ से कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, क्योंकि एक्स के साथ कुछ ना कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हमें खाली जब एक्स चाहिए होता है तो जो उसके साथ वाली चीज़ें होती है उसको हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेना होता है। तो यहाँ पे देखें तो अगेन हमने इस वाली को उसी तरह से ही रखना है, और ये वाला जो है इसके आपने साइन चेंज करना है। अब एक बार हमने इसको +6 के साथ लिखना है, इसको उसी तरह से रखें, और एक बार फिर हमने इसको -6 के इक्वल लिख लेना है, ठीक है। अब देखें तो हमें यहाँ पे अगेन सिर्फ ये वाला x चाहिए ना, तो अब देखें हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए होती है ना, तो उसके साथ ये वाला जो कुछ भी एक्स्ट्रा नंबर होते हैं ना उनको हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेना होता है, ठीक है। अगर ये वाला नंबर एक तरफ प्लस है तो दूसरी तरफ जब हम शिफ्ट करते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है। एक तरफ नेगेटिव है तो दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा उसके साथ का साइन। अगर एक जगह मल्टीप्लाई है तो दूसरी जगह जाके आपने उसको डिवाइड कर लेना है, और अगर वो एक जगह पे डिवाइड हो रहा था तो दूसरी जगह जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये वाला +2 था, +2 को जब हमने यहाँ पे शिफ्ट किया तो यहाँ पे आके ये -2 हो जाएगा। अब 6 - 2 क्या होता है 4, तो इसके लिए आ गया 4। अगेन हमने x +2 को एज इट इज़ रखा और इस वाले का साइन चेंज किया तो ये वाला -6 हो गया था। अगेन ये वाला जो +2 है इसको यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये वाला यहाँ पे तो आके -2 ही हो गया। अब देखें तो सेम साइन है ना, तो सेम साइन है तो हमने क्या करना होता है, सेम के लिए आपने करना होता है ऐड, और ऑपोजिट में अगर डिफरेंट साइन है आपके पास, मतलब एक प्लस में और एक माइनस में है, तो और डिफरेंट साइन के लिए हमने क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। ये इंटीजर्स को मतलब प्लस माइनस को सॉल्व करने के लिए आपने ये जहन में रखना है। और जो साइन होता है, साइन हमने हमेशा कौन सा लगाना होता है, ग्रेटर टर्म का। दोनों में से जो भी ग्रेटर नंबर होंगे ना, साइन उसके साथ का आ जाएगा। तो अब ये दोनों सेम साइन है तो इसमें इनके आपने प्लस करना है। 6 + 2 क्या होता है 8 आ गया। साइन हमने कौन सा लगाना होता है, ग्रेटर का। तो ग्रेटर क्या है 6 के साथ का साइन क्या है, नेगेटिव। तो ये वाला क्या हो गया, x = -8। अब आप इन दोनों को एक सोल्यूशन सेट में लिख लें तो x हमारे पास क्या हो जाएगा 4 and -8। नेक्स्ट इसके बाद थर्ड वाले में भी देखें तो हमारे पास इसको हमने उसी तरह से लिखना है। एक बार इसको प्लस में लिख देना है और एक बार हमने इसको माइनस के साथ लिख देना है। 5y - 1 = 9, 5y - 1 = -9। अगेन आप ये देखें तो हमें ये वाला 5y वाली चाहिए ना, मतलब हमें y यहाँ से फाइंड करना है। तो पहले जो भी प्लस और माइनस हो रहा होता है ना, पहले हमने उसको उससे जान छुड़ानी होती है। तो इसको पहले हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये वाला -1 है, -1 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव एक तरफ से ही शिफ्ट होकर दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाता है, तो इसलिए ये वाला यहाँ पे आके +1 हो जाएगा। 9 + 1 = 10 हो जाएगा। हमें सिर्फ y चाहिए, y के साथ ये वाला 5 है, ये वाला 5 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। दो टर्म्स के दरमियान, दो नंबर्स के दरमियान कोई साइन नहीं है तो इट्स मीन के वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो ये वाला 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने इसको इस 5 को भी हमने यहाँ से ख़त्म करना है क्योंकि हमें सिर्फ y चाहिए। तो ये वाला 5 दूसरी तरफ ले जाए, दूसरे 10 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 10 / 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो इट्स मीन के y 2 आ गया। नेक्स्ट जब हमने इसको -9 के इक्वल किया था तो उसके लिए क्या करना है, -1 को जब इस तरफ शिफ्ट किया तो वो अगेन +1 हो गया। -9 + 1, अब देखें डिफरेंट साइन है ना, ऑपोजिट साइन है, तो हमने क्या करना होता है माइनस, तो 9 - 1 क्या होता है 8 हो गया। नेगेटिव साइन हमारे पास आएगा क्योंकि ग्रेटर का हमने साइन लगाना होता है, तो -8 आ गया। अब हमें सिर्फ y फाइंड करना था, तो ये वाला जो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था हमने इसको ख़त्म करना है। तो मल्टीप्लाई जो एक तरफ हो रहा होता है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है, डिवाइड। तो इस y को यहाँ पे ले आके डिवाइड कर ले, मजीद सिम्प्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तो हमारे पास यही सोल्यूशन सेट बन जाएगा। यहाँ पे देखें तो x + 1 के साथ एक बार 2 आ जाएगा और x + 1 के साथ एक बार -2 आ जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, x वाला हमें सिर्फ चाहिए, तो ये वाला जो +1 है इसको इस तरफ शिफ्ट करें तो वो यहाँ पे आके -1 हो जाएगा। 2 - 1 1 होता है। यहाँ पे अगेन हमने इसको इस तरफ शिफ्ट करना है, तो -2 पहले से मौजूद था और ये वाला अब -1 आ गया। तो सेम साइन है, ऐड कर ले दोनों नंबर्स को, 2 + 1 3, और हमने साइन कौन सा चूज़ करना होता है, ग्रेटर वाले का, तो -3 आ गया और हमारे पास सोल्यूशन सेट हो गया, माना -3। उसके बाद है 5 वाला, इसमें भी देखें तो अब ये सिर्फ =0 ही है, तो 0 प्लस में हो या 0 माइनस में हो वो 0 ही होता है, तो इसलिए हमने सिर्फ इसको सिंपल 0 के इक्वल कर लेना है। यहाँ पे देखें तो अब हमें सिर्फ ये वाली पहले वैल्यू चाहिए ना, मतलब इसके साथ जो प्लस या माइनस हो रहा है पहले हमने उसको दूसरी तरफ भेजना होता है। तो ये वाला जो 6 है
है, पहले हमने इसको दूसरी तरफ भेजना है, तो जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो 6 यहाँ पे प्लस हो रहा था, यहाँ पे आके वो माइनस हो जाएगा। अब हमें यहाँ से सिर्फ y चाहिए, तो ये वाला जो -3 था ये y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। जो नंबर एक जगह मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो उस -3 को यहाँ ले आके डिवाइड कर लें, माइनस एंड माइनस आपके पास कैंसिल हो जाते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे हमारे पास इसका सिर्फ आ जाएगा 2। नेक्स्ट है ये वाला, इसमें देखें तो अगेन हमारे पास ये एब्सोल्यूट वैल्यू ये है, उसके साथ ही इन्होंने एक और नंबर हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले हमें यहाँ पे सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए होती है, जैसे ये ऊपर वाले सारे क्वेश्चन हैं देखें, एक तरफ सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू होनी चाहिए और दूसरी तरफ भी जो भी नंबर्स हैं वो आप सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले तो हमने इस -4 को दूसरी तरफ लेके जाना है, तो ये एक तरफ -4 था, दूसरी तरफ जाके ये +4 हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो देखें डिफरेंस साइन है, तो हमने क्या करना है, माइनस करना है। माइनस हमेशा ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करते हैं ना। 4 - 2 क्या हो जाएगा 2, और साइन हमारे पास प्लस का आ जाएगा, तो मीन के ये +2 है। अगेन देखें तो इस एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ ये वाला जो 3 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 3 को भी हमने यहाँ से ख़त्म करना है। तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ ले आएंगे तो यहाँ पे आके वो डिवाइड हो गया। अब देखें तो ये हमारे पास उसी तरह से बन गया ना जिस तरह से ये वाले सारे क्वेश्चंस थे। तो अब हमने इसको तो उसी तरह से रखना है, इसको एक बार प्लस के साथ लिखते हैं, इसको एक बार माइनस के साथ लिखते हैं, और हमारे पास 2 सोल्यूशन आ जाएंगे। जब हमने प्लस के साथ किया तो अब देखिए अगेन ये वाला हमें यहाँ से सिर्फ जी चाहिए था, तो ये वाला जो -2 है इसको आपने दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिया, तो ये यहाँ पे आके +2 हो गया। अब देखें तो +2 तो हो गया, ये वाला फ्रैक्शन था, दरमियान में प्लस का साइन और ये 2 था। अब इस 2 के नीचे तो कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, लेकिन इसको भी हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, तो जिसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता है मीन्स कि वहाँ का डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है, तो इसके नीचे आ गया 1। अब देखें तो यहाँ पे 3 है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो 3 आ सकता है 3 से। हमने हमेशा मल्टीप्लाई देखना होता है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 आ सकता है 3 से, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो इसलिए हमने इसको 3 बनाना था। जिससे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2/3 + 3 2 ज़ा 6/3, इस तरह से हो गया। जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं हमने एक लाइन लगा के इसको नीचे सिर्फ इसको एक मरतबा लिखना होता है, और ऊपर वाले ये वाले हमने उसी तरह से लिख देने हैं 6 + 2, तो 6 + 2 हमारे पास क्या होता है 8, और नीचे वाला 3 एज इट इज़, तो इसमें इनके एक्स आ गया 8/3। यहाँ पे देखें तो -2 को वहाँ पे शिफ्ट किया तो आपके पास अगेन 2 आ गया, अगेन या इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं था तो वहाँ पे 1 आ गया। हमने इसको 3 बनाना था, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो 3 आता है 3 से, यहाँ मल्टीप्लाई 3 यहाँ मल्टीप्लाई 3, तो ये क्या हो गया -2/3 + 3 2 ज़ा 6/3। अब इनको जब माइनस किया तो 3 आ गया, अब ये -2 है तो -2 + 6, -2 + 6 हो गया। डिफरेंट साइन है तो हमने क्या करना होता है माइनस, तो 6 - 2 क्या होता है 4, साथ में प्लस का साइन है डिवाइडेड बाय 3, तो ये 4/3 मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकेगा, तो हमारे पास इसके सोल्यूशन क्या बन गया 8/3 एंड 4/3। फिर जो नेक्स्ट है इसका वो है 7 में भी देखें तो हमारे पास उसी तरह से है। पहले आपने इसको एक मरतबा +5 के साथ लिखना है, एक बार -5 के साथ लिखना है। 2x को यहाँ पे रहने दें, ये वाला -1 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। 5 + 1 = 6, x जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को हमने उस तरफ से ख़त्म करना है, तो वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा 6 के साथ, तो वो क्या हो जाएगा 2x = 6 है, तो x = 6/2 हो जाएगा, तो x = 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो x हमारे पास आ गया 3। नेगेटिव के लिए भी उसी तरह से करना है, पहले हमने इसको यहाँ से हटाना है, तो उसके लिए आपने इसको यहाँ शिफ्ट करना है, तो -5 + 1 हो जाएगा, -1 था यहाँ पे आके +1 हो गया। डिफरेंट साइन है तो माइनस करना है, 5 - 1 = 4, साइन ग्रेटर का लगाते हैं तो नेगेटिव आ गया। अब अगेन हमें यहाँ पे ये वाला 2 खत्म करना है, मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे वो आके डिवाइड हो जाएगा, तो वो बनेगा x = -4/2 मीन्स के x = -2 आ गया। ठीक है, तो वो हमारे पास सोल्यूशन साथ यहाँ पे बन गया। नेक्स्ट है 8 वाला, इसमें भी हमने एक बार इसको +7 के साथ और एक बार इसको -7 के साथ लिखना है। यहाँ पे पहले ये वाला जो प्लस और माइनस हो रहा होता है पहले हमने इसको ख़त्म करना होता है, तो ये यहाँ पे आके नेगेटिव हो गया। 7 - 2 = 5, हमें यहाँ से सिर्फ x चाहिए, तो ये वाला 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ ले जाके डिवाइड कर लेना है, तो x हमारे पास आ गया 5/3। यहाँ पे देखें तो -7 था, ये यहाँ पे आ गया तो -2 बन गया। -7 -2 सेम साइन है तो हमने ऐड करना होता है। 7 + 2 = 9, ग्रेटर का साइन नेगेटिव आ गया। अब हमें सिर्फ x चाहिए, तो ये वाला 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो उसने वहाँ जाके 9 के साथ डिवाइड हो जाना है, तो 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, x = -3, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या हो गया 5/3 और -3। नेक्स्ट है हमारे पास 9 वाले में भी देखें तो हमारे पास ये एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमें डिवाइड में कोई भी नहीं चाहिए होता, हमें सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए होती है। तो इस 3 को हमने यहाँ से ख़त्म करना है, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके इसने मल्टीप्लाई हो जाना है, तो 3 को वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 12 ज़ा 36 हो गया। अब इसको 4x एक बार +36 एक बार -36 के साथ लिखें, तो ये क्या हो जाएगा x = 36/4, क्योंकि 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके उसने डिवाइड हो जाना है, तो x = आ जाएगा 9। दूसरी तरफ ये -36
6 है तो यहाँ पे आ जाएगा -9। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है 10 वाला, 10 वाले में देखें तो यहाँ पे हमारे पास अभी इसके साथ +10 हो रहा है, ठीक है। तो हमें ये वाला तो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए होती है। तो इसको जब हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे -10 हो जाएगा। अगेन देखिए जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है, तो डिफरेंट साइन है, इट्स मीन कि हमने माइनस करना है। तो 10 - 5 क्या होता है 5, साइन हमने लगाना होता है ग्रेटर का, तो ये आ गया -5। तो अब एब्सोल्यूट वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू का हमने नेगेटिव सोल्यूशन में कुछ भी नहीं होता। तो जब ये अब इस तरफ नेगेटिव आ गया तो हम बोलेंगे देयर इज नो सोल्यूशन, ठीक है। तो उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। जब ये एब्सोल्यूट वैल्यू को किसी भी नेगेटिव नंबर के इक्वल करना है तो उसका आंसर जो है वो एम्प्टी सेट बनेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट 11 वाला, इसमें देखें तो अगेन हमारे पास ये वाला यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, तो उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करके मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4 3 = 12। अगेन अब हमने इसको +12 के साथ और -12 के साथ लिखते हैं। +12 के साथ लिखने पहले तो हमें यहाँ पे पहले सिर्फ ये वाला चाहिए, तो ये वाला -1 है, ये वाले यहाँ पे +1 है ना, तो वहाँ पे जाके इसने -1 हो जाना है। 12 - 1 = 11, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला y हमें सिर्फ चाहिए, तो ये वाला -2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ ले जाके इसको डिवाइड करेंगे तो मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तो y हमारे पास यही बन गया। नेगेटिव के लिए आपने अगेन इसको इसी तरह से करना है। ये यहाँ पे प्लस है, ठीक है, ये यहाँ पे प्लस है, तो वो वहाँ पे आके ये नेगेटिव हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा -12 - 1 = -13 और y हमारे पास आ जाएगा 13/2। उसके बाद फिर नेक्स्ट है 12 वाला। 12 वाले में देखें तो अब हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो हमने ना इसको मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास सारी एक तरफ होनी चाहिए, नंबर एक तरफ होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इस तरह से करेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू को एक तरफ कर लेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है कि देखें ये है तो फ्रैक्शन ना ऊपर नीचे, और यहाँ पे भी एक नंबर ऊपर है नीचे है, न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। तो फ्रैक्शन है और इक्वालिटी के साइन में हमने क्या करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को इसके साथ और इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमने इनको साथ लगा देना है इस तरह से। अब देखें तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू एक तरफ करनी है और नंबर एक तरफ करना है ना, तो ये वाला जो x+1 है एब्सोल्यूट वैल्यू उसको यहाँ रहने दें, और ये वाली जो एब्सोल्यूट वैल्यू उसको हमने इस तरफ शिफ्ट कर लेना है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अभी हमने खुद बोला कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें ये वाला यहाँ से ख़त्म करना है। ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी तरफ इसने जाके क्या हो जाना है डिवाइड हो जाना है। तो ये वाला यहाँ पे आके डिवाइड हो गया =2, ये वाला 2 यहाँ पे रह गया, ये वाला 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके वो भी डिवाइड हो गया। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू अलग अलग है तो हम उसको एक ही, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी ही एक एब्सोल्यूट वैल्यू a/b है, ठीक है। तो स्पिन के बजाय अलग अलग के हम इसको पूरा ही एक लगा लेंगे। तो अब ये देखिए ये आपके पास अगेन बन गया एब्सोल्यूट वैल्यू = 2/3। तो एक बार हमने इसको +2 के साथ लिखना है, एक बार हमने इसको -2 के साथ लिखना है। तो हम इसको +2 के साथ लिखेंगे तो ये हमारे पास ऐसा हो जाएगा, और -2 के साथ भी हमने लिखना है। अगेन देखें तो फ्रैक्शन हो गए हैं, इक्वालिटी का साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 को इनके साथ और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखें ये पूरी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 3 को x के साथ किया 3x, 3 को 1 के साथ किया तो 3, 2 को 2x के साथ किया 4x, 2 को 1 के साथ किया 2, और नेगेटिव साइन आ जाएंगे। अब अगेन हमने वही करना है कि लाइक टर्म्स को एक तरफ करें, नंबर को एक तरफ करें और x को एक तरफ करें। तो ये वाला 3x तो यहाँ पे मौजूद है, और हमारी यही कोशिश होती है कि जो अननोन है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे रहे। तो ये वाला यहाँ पे रहने दें, ये वाला जो 4x है ये यहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे इसको लेके जाएँ, वहाँ पे ये जाके नेगेटिव हो जाएगा। फिर ये वाला -2 यहाँ पे मौजूद था, लेकिन ये वाला +3 हमें वहाँ से ख़त्म करके इस तरफ लाना था, तो वो ये वाला वहाँ पे +3 था, यहाँ पे आके -3 हो गया। इन दोनों को सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस है और डिफरेंस साइन है तो हमने माइनस करना है। 4x - 3x सिर्फ एक ही x बचेगा और साइन आ जाएगा माइनस का। यहाँ पे अगेन सेम साइन है तो प्लस करें, 3 + 2 = 5 और -5 आ जाएगा। दोनों तरफ के x माइनस एंड माइनस कैंसिल, तो x हमारे पास आ गया 5। उसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला, इसमें भी देखें तो उसी तरह से हमें पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें और -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें। 3x + 3 हो जाएगा -4x, -2 को जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा। वो क्यों, 2 1 = 2, माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने माइनस का ध्यान लाजमी रखना है, नेगेटिव है नेगेटिव पॉजिटिव बना देते हैं। तो यहाँ पे आ गया +2। अगेन अब हमने x को एक तरफ करना है और नंबर को दूसरी तरफ रखना है। तो 3x है, ये वाला माइनस था, इस तरफ जाके ये +4x हो जाएगा। ये वाला यहाँ पे 2 है, ये वाला यहाँ पे आके -3 हो जाएगा। 3x + 4x 7x = -1। तो x हमारे पास क्या हो जाएगा -1/7, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो गया। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा 5 और -1/7। नेक्स्ट है 13, उसमें देखें तो दोनों तरफ एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसमें भी हम उसी तरह ही करेंगे। इस वाले को आप उसी तरह से रख लें, फिक्स रख लें, और इसके हम साइन चेंज कर लेंगे, ठीक है। इसको फिक्स करें और इसके एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे। ये वाला प्लस में जब लिखा जाएगा तो अगेन हमने x को एक तरफ करना है, नंबर को एक तरफ करना है। x ये वाला वहाँ पे जाके -x हो जाएगा, ये वाला -3 यहाँ पे आ गए +3 हो जाएगा। 5x - x 4x
7 + 3 10। एक्स को यहाँ पे रहने दें, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ ले जाके डिवाइड करें 10/4। सिंप्लीफाई हो सकता है ना 2 के टेबल पे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो एक्स आ गया 5/2। यहाँ पे देखें जब हमने इसको नेगेटिव के साथ लिखा तो ये नेगेटिव के साथ जब हमने इसको लिखा ना तो ये नेगेटिव की वजह से ये वाले अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। ये वाला एक्स यहाँ पे पहले पॉजिटिव था ना तो वो माइनस एक्स हो जाएगा, और ये वाला +7 था, ये वाला यहाँ पे -7 हो जाएगा। अब अगेन हमने एक्स को एक तरफ करना है, नंबर को एक तरफ करना है, तो 5x यहाँ पे ही है, ये वाला इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो +x हो गया। अगेन -7 इधर ही है, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो +3 हो गया। अब 5x + x 6x, -7 + 3 -4। डिफरेंस साइन है तो माइनस करना है, 7 - 3 = 4, तो x हमारे पास आ जाएगा -4/6। मल्टीप्लाई था, यहाँ आके डिवाइड हो गया। 2 पे सिंप्लीफाई करें, 2 3 = 6, 2 2 = 4, तो x हमारे पास आया 2/3। नेक्स्ट है इसका लास्ट 14 में भी देखें तो हमारे पास एक नंबर यहाँ पे माइनस है, एक नंबर यहाँ पे माइनस है, एब्सोल्यूट वैल्यू एक वहाँ है, एक यहाँ है। तो अगेन हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को एक तरफ रखना है, नंबर को एक तरफ रखना है। तो ये वाला यहाँ पे रहने दें, ये वाला जो एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव के साइन के साथ है इसको इस तरफ शिफ्ट करें, तो ये यहाँ पे प्लस के साइन के साथ हो जाएगी। और अब नंबर को एक तरफ कर लें। ये वाला 5 तो यहाँ मौजूद था, ये वाला -3 यहाँ पे आके +3 हो गया। 5 + 3 = 8। अब देखें तो ये दोनों सेम वैल्यू है ना, x + 3 + x + 3। फॉर एग्जाम्पल जैसे x + x है तो x + x क्या होता है, 2x हो जाते हैं, मतलब 1x और 1x कितने हो जाते हैं, 2x हो जाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से ये वाला और ये वाला दोनों सेम है ना, तो ये ऐड होके 2x + 3 हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे x और x 2x होते हैं तो उसी तरह से ये सेम है तो ये 2x 3 हो जाएंगे = 8। अब ये वाला 2 हमें यहाँ से ख़त्म करना है क्योंकि हमारे पास सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू होनी चाहिए। तो ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ ले जाके डिवाइड करेंगे तो वो 2 8 से डिवाइड होकर यहाँ पे 4 बना देगा। अब हमने इसको फिक्स रखना है, इसको प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ लगाना है। प्लस के साथ लगाएंगे तो +3 यहाँ पे शिफ्ट होकर -3 हो जाएगा। 4 - 3 = 1 आ गया। उसके बाद अब यहाँ पे देखें तो इसको हमने -4 के साथ लिखना है, ये वाला यहाँ पे जाएगा तो -3 हो जाएगा। अगेन देखें तो ये हो जाएगा यहाँ पे -7। तो सोल्यूशन सेट क्या हो गया, 1 और -7।